क्या आप जानते हैं मार्केट में कितने टाइप के शुगर अल्टरनेटिव्स मौजूद है? क्या आप भी शुगर को छोड़ के एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं, इस वजह से शुगर के अल्टरनेटिव्स जानना चाहते हैं? या फिर आप डायबिटीज़ या ओवरवेट या ओबेसिटी से सफ़र कर रहे हैं, इस वजह से चाहते हैं कि शुगर छोड़ के कुछ और उसका अल्टरनेटिव मिल जाए? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स के शुगर अल्टरनेटिव्स होते हैं और हमें कौन-सा कंज़्यूम करना चाहिए, हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खुशामदीद दोस्तों। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि शुगर इज़ अ ट्रीट। जो भी हम स्वीट डिशेस खाते हैं ना, वो उसे ट्रीट के तौर पे खाना चाहिए, ना कि उसे हमें हमारी रोज़ के मील्स का हिस्सा बनाना चाहिए। फिर चाहे आप शुगर का कोई अल्टरनेटिव ही क्यों ना यूज़ कर रहे हों, तब भी आप स्वीट्स को एज़ अ ट्रीट ही देखिए। कभी-कभी ओकेजनली ही हमें उसे कंज़्यूम करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि शुगर के क्या अल्टरनेटिव्स होते हैं। तो अगर हम ब्रॉडली देखें ना, तो शुगर के 2 टाइप के अल्टरनेटिव्स होते हैं। एक नेचुरल शुगर अल्टरनेटिव्स, जो कि नेचुरली चीज़ों से थोड़ा-सा प्रोसेस करके बनाया जाता है, या तो नेचुरली उन्हें वैसे ही यूज़ किया जाता है, या तो फिर आर्टिफिशियल शुगर अल्टरनेटिव्स। तो ये लैब्स में आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें आर्टिफिशियल शुगर अल्टरनेटिव्स कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल शुगर अल्टरनेटिव्स के बारे में डिटेल में जानेंगे और अपकमिंग वीडियो में हम नेचुरल शुगर अल्टरनेटिव्स के बारे में देखेंगे। तो ये कुछ आर्टिफिशियल शुगर अल्टरनेटिव्स है, जैसे कि एस्पार्टेम, सैकरिन और सुक्रेलोज। और भी होते हैं ये, बट यही 3 है जो मेनली देखा जाता है कि हमारे पैकेज्ड फूड्स में यूज़ किए जाते हैं। तो हम इन्हीं के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है एस्पार्टेम। तो एस्पार्टेम किन-किन चीज़ों में होता है ये देखते हैं। टेबल टॉप स्वीटनर्स में, जो कि हम अक्सर अपनी चाय वगैरह को मीठा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या मीठा घर में बनाने के लिए, या डाइट सोडास जो आते हैं, या डाइट ड्रिंक्स आते हैं मार्केट में, या पैकेज्ड प्रोडक्ट होते हैं जिन पे लिखा होता है कि हमारा बिस्किट शुगर फ्री है, ऐसे सारे प्रोडक्ट्स, इनमें एस्पार्टेम होता है। अब एस्पार्टेम से हमारे बॉडी में क्या नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि मूड डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन एक्स, डाइजेस्टिव इशू, इवन ब्रेन डैमेज तक के देखा गया है एस्पार्टेम के ओवर कंजम्पशन से। बट स्टिल एफडीए ने ये अप्रूव किया है कि अगर हम एस्पार्टेम को सेफ डोजेज में कंज्यूम करें तो ये हमारे लिए सेफ है। बट स्टिल अगर उसके थोड़े से भी अगर हमें साइड इफ़ेक्ट समझ में आ रहे हैं या दिख रहे हैं, स्टडीज़ में प्रूव हुए हैं, तो इट्स बेटर टू अवॉइड। फिर नेक्स्ट स्वीटनर है सैकरिन। सैकरिन जनरली जैम्स, जेलीज, कुकीज़, बेसिकली सारे डाइट फूड्स, ड्रिंक्स और जो भी पैकेज्ड फूड्स आते हैं ना, जिन पे डाइट से रिलेटेड या लो कार्ब या लो कैलोरी पैकेज्ड फूड्स होते हैं, उनमें ये इस्तेमाल होता है। तो सैकरिन के क्या नुकसान है? इसकी जो स्टडीज़ है ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि इसके नुकसान है, कुछ कहती है कि इसके नुकसान नहीं है। एक स्टडी थी जिसमें पाया गया था कि इसने रैट्स में ब्लैडर कैंसर कॉज़ करवाया है, बट स्टिल ह्यूमन के ऊपर कोई इसका रिलेशनशिप के ऊपर स्टडी नहीं की गई है। इस वजह से एफडीए ने इसे भी सेफ स्वीटनर अप्रूव किया है और इसे रिकमेंडेड डोज के अंदर ही हमें कंज्यूम करने की गाइडलाइन है। बट स्टिल जब हमें इसके ऊपर कोई भी उसकी सेफ होने पे कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं है, तो हमें स्टिल इसको अवॉइड ही करना चाहिए। इसके अलावा जो अगला शुगर अल्टरनेटिव है वो है सुक्रेलोज। ये टेबल टॉप स्वीटनर्स में पाया जाता है और डाइट फूड्स में पाया जाता है। सेम वैसे ही जैसे एस्पार्टेम और सैकरिन के जो यूजेस है, वैसे ही सुक्रेलोज के भी यूजेस है। सुक्रेलोज हमारे गट माइक्रोबायोम को बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट करता है। हमारे गट में जो गुड बैक्टीरियाज़ होते हैं, ये उन्हें जाके डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। एफडीए ने स्टिल इसको भी अप्रूव किया है कि ये सेफ स्वीटनर है और इसे रिकमेंडेड डोज के अंदर ही कंज्यूम करना चाहिए। बट स्टिल जब हमें पता है कि हमारे गट माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचा रहा है, और हमारा गट माइक्रोबायोम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारे मूड के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो स्टिल बेटर है कि हम इसे अवॉइड करें। तो येस, जो हमने तीनों आर्टिफिशियल स्वीटनर देखे जो आज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं मार्केट में, हमको तीनों देख के समझ में आया कि हमें इन्हें अवॉइड ही करना चाहिए।
तो फिर हमें क्या यूज़ करना चाहिए और क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमें इन आर्टिफ़िशियल स्वीटनर्स को अपनी लाइफ़ से निकालना है। तो ऑलवेज़ रीड लेबल्स। आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसमें पीछे लेबल पे देखिए इंग्रीडिएंट लिस्ट में कि कहीं ये 3 इंग्रीडिएंट्स में से तो कोई मौजूद नहीं है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर आप कोई भी डाइट रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदे हैं या तो फिर डायबिटीज़ है, तो उसके लिए आपने कोई शुगर अल्टरनेटिव परचेज़ किया है, तो उसमें इन तीनों में से कोई ना कोई तो मौजूद हो। इस वजह से हमेशा लेबल्स रीड कीजिए और जब भी आप शुगर या स्वीट्स कंज़्यूम कर रहे हैं, तो उसे ओकेजनली ही रखिए, उसे एक ट्रीट के ही तौर पे रखिए। उसे हर बार अपने मील का हिस्सा बनाने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। और थर्ड और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें अगर शुगर का कुछ अल्टरनेटिव चाहिए ही तो आर्टिफिशियल स्वीटनर की जगह हमें कोई नेचुरल और सेफर स्वीटनर अपनाना चाहिए जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए सेहत है तो सब है।